हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है व्हाट आर द एक्साइटोन्स और व्हाट इज द एक्साइटोन। ये एक्साइटोन क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। इसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। मान लीजिए एक ये आपका जो है सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अभी सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, तो वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। अब यहां पर जो वैलेंस बैंड होता है वहां पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे, और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने h न्यू एनर्जी का कोई फोटोन आया धीरे धीरे से, ठीक है। h न्यू एनर्जी का कोई फोटोन आया और यहां पर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे बाउंडेड थे, किसके साथ बाउंडेड थे, तो एटम के साथ बाउंडेड थे, ठीक है। तो वो एनर्जी उसको दी। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं, देखिए ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, तो निसंदेह ये जो होगा ये क्या होगा, फॉरबिडन बैंड गैप, ठीक है। तो यहां से ये जो एनर्जी है जब यहां के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड। तो ये हो गया भैया एक्साइटेड, यहां पहुंच गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया एनर्जी लेकर, तो यहां अपने पीछे क्या छोड़ देता है वो, व्हाट इट लेफ्ट बिहाइंड, होल, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो है होल है, इन दोनों का जो पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इज कॉल्ड द एक्साइटोन, ठीक है। सुनिए, अगर सुन रहे हो ना, हाँ सुनते रहना। अगर ये जो पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाती तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाता, कंडक्शन बैंड में आराम से घूमता फिरता, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे स्लाइडली कम एनर्जी मिली है, ओके। तो इनके दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो ये जो पेयर है इसको हम कहते हैं एक्साइटोन, ठीक है। तो एक्साइटोन समझ में आया आपको, और आगे समझते जाते हैं। देखो डेफिनेशन, ठीक है। एन एक्साइटोन इज अ बाउंडेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन होल का बाउंडेड स्टेट है, ठीक है, विच इज अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलम्बियन फोर्स। दोनों के बीच में फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, तो कोलम्बियन फोर्स, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्साइटोन है, तो मैं अगर पूछूं कि एक्साइटोन में क्या क्या है, तो आप कहोगे कि सर एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो एक्साइटोन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इसका नेट चार्ज कितना होता है, 0, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, अब ये एक्साइटोन कहां कहां पर होता है, तो ये हो सकता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। इनऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा इंसुलेटर में भी होता है, इंसुलेटर कहो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहो, ठीक है, तो उसमें भी होता है, मतलब सेमीकंडक्टर में भी होता है, इंसुलेटर में भी होता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है इसका, इट ट्रांसपोर्ट द एनर्जी विदाउट चार्ज, मतलब ये जब चलते हैं तो दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। कौन कौन, होल और इलेक्ट्रॉन, इसी को तो हम एक्साइटन बोलते हैं। तो ये एक साथ चलते हैं, हम साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ है, ठीक है। और ये जब चलते हैं तो मुझे बताओ कि यहां पर एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, पता चली ना बात। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है। स्लाइडली लेस एनर्जी देन अनबाउंडेड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं उससे स्लाइडली इसमें कम एनर्जी, इसको थोड़ी सी एनर्जी और मिल जाए तो ये एक्साइटोन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन भी जहां मर्जी वहां पर घूम सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्साइटोन का कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, या तो उस टाइम पीरियड में डिसोसिएट हो जाता है या फिर रिकम्बाइन हो जाता है। जब ये रिकम्बाइन होगा अगर, तो जितना एनर्जी इसने ऑब्जर्व किया था वही एनर्जी ये इमिट कर देता है, ठीक है। तो ये हमने बात की एक्साइटोन्स के बारे में। चलिए अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्साइटोन, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप है एक्साइटोन के, ठीक है। तो वेनियर मोट और फ्रैंकल, तो इसको समझते हैं कि ये एक्साइटोन क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे हम इमेज भी समझते जाएंगे और यहाँ पर आप एक के बाद एक जो मैंने डिफरेंस लिखे हैं वो भी हम
कंसिडर करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो ये जो वन ईयर मोड है उसको हम फ्री एक्साइटोन भी बोलते हैं, ठीक है, फ्री एक्साइटोन। फ्री एक्साइटोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एक्साइटोन है ये मूव कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है, मतलब लैटिस में यानी जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें मूव कर सकता है, ठीक है, फ्री टू मूव, है ना। और ये जो फ्रैंकल है ये टाइटली बाउंड होता है विद एन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होल, मतलब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है किस तरह से है। यहाँ पर जो वेनियर मोड है उसमें होल है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये एक एक्साइटोन है। और यहाँ पर एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल पे होल भी लगा हुआ और इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है, तो ये फ्रैंकल है, ठीक है। ये जो होता है ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर में होता है, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कौन से हुए? सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे मैंने कहा। और फ्रैंकल जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, या आप कह सकते हो कि इंसुलेटर में होता है, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात देखते हैं कि इसका जो रेडियस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका रेडियस लार्ज है, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल होती है, आपको पता है इस क्रिस्टल का यूनिट सेल होता है, तो यूनिट सेल से जो रेडियस होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। और अगर आप इसको देखोगे तो ये जो रेडियस होती है फ्रैंकल की, ठीक है, फ्रैंकल एक्साइटोन का जो रेडियस होता है वो यूनिट सेल से छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लार्ज एक्साइटोन भी बोलते हैं और फ्रैंकल एक्साइटोन को हम स्मॉल एक्साइटोन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स से ये बाउंडेड है, ठीक है कि नहीं, बोलो, है ना। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि इतनी एनर्जी और अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर इन होल और इलेक्ट्रॉन को आपको फ्री करना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये वेनियर मोड जो होता है वो लो बैंड गैप सेमीकंडक्टर में होता है, और ये हाई गैप यानी हाई बैंड गैप इंसुलेटर में होता है, ठीक है। ये जो वेनियर मोड है ये उन मटेरियल में होता है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज होता है, और फ्रैंकल उन मटेरियल में होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्साइटोन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्साइटोन क्या है, ठीक है। अगर इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।